इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है और हमें इसके मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है हल ज्ञात करना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने समीकरण लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, पहले और अंतिम पद, ये है पहला पद और ये अंतिम पद, इसका चिन्ह के साथ गुणा करेंगे और यहाँ पर रफ वर्क में या फिर आप पेपर में भी दिखा सकते हैं इस काम को। तो चिन्ह के साथ करेंगे, इसका प्लस और इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 6 का गुणा 2 से होगा 6 दूनी 12 और x²। ठीक है, और ये जो बीच वाला पद है इसको चिन्ह के साथ ऐसे ही लिख देंगे माइनस x। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले और अंतिम पद का, पहले और तीसरे पद जो होंगे उनका गुणा कर दिया और चिन्ह के साथ यहां लिख दिया, और फिर इसके बाद में जो बीच वाला पद था उसको ऐसे ही लिख दिया। अब जो ऊपर वाला पद है ये हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि जोड़े या घटाएं उन गुणनखंडों को, तो हमें यहाँ पर माइनस एक्स मिलना चाहिए और गुणा करने पर हमें माइनस का 12x² मिलना चाहिए। इसको ध्यान से समझिएगा, गुणा करेंगे जब उन फैक्टर्स का तो गुणा करने पे माइनस का 12x² मिलना चाहिए और जोड़े या घटाएं तो हमें नीचे वाली संख्या मिलना चाहिए। अब जोड़े या घटाएं ये हमें कैसे पता चलेगा, ये यही 12x² का चिन्ह बताएगा। 12x² का चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस का, मतलब फैक्टर करेंगे और घटाएंगे, माइनस करेंगे तब हमें माइनस x मिलेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो मतलब कि जोड़ेंगे तब हमें नीचे वाली संख्या मिलेगी। तो देखिए अभी इसको करते हैं, 12 के फैक्टर ऐसे करो कि घटाने पर, यहाँ माइनस लगा तो घटाने पर 1x आए। तो देखिए 12 के फैक्टर करेंगे तो कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 त्रिक 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 अकेला, तो एक 4 हुआ और एक 3 हुआ। क्या 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 3 = 12, मतलब गुणा करने पे 12x² मिल रहा और घटाने पर हमको माइनस का 1x मिल जाएगा। ठीक है, अभी माइनस नहीं मतलब x बस मिलेगा, अभी चिन्ह पे देखेंगे। तो यहां से हमारे दो फैक्टर निकल के आए, एक तो होगा 4x और दूसरा होगा 3x। अब आप देखो दूसरे फैक्टर भी बन सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2 है ना, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए बाकी फैक्टर नहीं। ऐसा फैक्टर देखना है जो नीचे वाली संख्या हमें मिल जाए उसमें। तो यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो x मिल जाएगा। अब घटाने पर विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, मतलब एक माइनस की होगी और दूसरी प्लस की होगी। तो अब किसका चिन्ह माइनस होगा और किसका प्लस होगा, तो उसके लिए आपको नीचे वाली संख्या को देखना है। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह माइनस का है, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस तो होगी ही, क्योंकि विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटेंगी तभी तो माइनस x मिलेगा। इस बस को आपको अच्छे से देखना है। क्या बताया, जो ऊपर वाली संख्या का ये वाला चिन्ह होगा ये बताएगा कि आपको जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, और ये वाली संख्या का चिन्ह होता है बड़ी संख्या का चिन्ह। इस चीज को आप याद रखिएगा, बस बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह ये वाला होगा। तो यहां से -x जो है इसकी जगह पर हम अपने सवाल में माइनस का 4x प्लस का 3x लिख सकते हैं। तो ये जो 6x² है ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस के x की जगह पर लिख देंगे माइनस का 4x प्लस का 3x और ये माइनस का 2 = 0। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो 2 दोनों जगह से निकाल आएगा, 2 त्रिक 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 2x है और 1x है तो 1x बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, 2 त्रिक 6 मतलब 3
और एक x बाहर निकल गया था तो एक x बच जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, तो 2 आ गया और x तो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ x है तो यहाँ है ही नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो जब कुछ कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन निकालते हैं, तो 1 कॉमन निकलेगा तो अंदर का तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद, अब इन पूरे दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों जगह से है तो इसको बाहर निकाल दो, 3x माइनस 2। अब यहां से ये 3x माइनस 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 2x, यहां से ये बाहर निकल गया तो ये प्लस का 1 बचेगा और ये बराबर 0 है। तो इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका मतलब है 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x को रखेंगे, 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो गया और यहाँ से भी 2x को रखेंगे, 1 आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x के साथ में 3 गुणा कर रहा है, यहाँ आकर के भाग करेगा और इसी तरह से यहाँ पर x के साथ में 2 गुणा कर रहा है, यहाँ आकर के भाग करेगा। तो ये हमारे दो मूल निकल के आ गए, x के जो मान है वही हमारे मूल कहलाते हैं। तो ये हमारे दो मूल निकल आए हैं, एक तो 2/3 और दूसरा -1/2। अब देखो, अगर आपको पेपर में चेक करना हो कि आपका आंसर जो निकला है वो सही है कि नहीं, ताकि आपके सारे नंबर क्लियर हो सके कि हाँ इतने नंबर का हमारा पेपर हो चुका है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये मूल निकले हैं इन मूलों को आपको जो समीकरण दिया है उसमें रख के देखना है। अगर रख के सॉल्व करें और बराबर 0 मिल जाए मतलब आपके ये मूल सही हैं। तो दोनों बार चेक करना पड़ेगा एक एक रख करके। तो हम करके दिखाते हैं, 2/3 का दिखा देते हैं, आप 1/2 का कर लेना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमारा जो समीकरण है वो 6x² -x - 2 बराबर 0 है ना। ये सब कुछ नहीं करना आपको, ये वाला पार्ट पेपर में लिख देना और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो 6 और x की जगह पर हमने 2/3 रख दिया, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 - 2 बराबर 0, इसके बटे में भी 1 मान लो। अब देखो 6 गुणा 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 2/3 - 2/1 बराबर 0। इसको काट दो, ऐसा करो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये 2 चौको 8/3 हो गया माइनस 2/3 माइनस 2/1। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 3 से 3 को भाग दिया एक बार, 1 का गुणा 8 में करेंगे, इसी तरह से ऊपर आ जाएगा 2, यहां से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखो 8 में से 2 जाएंगी तो कितना बचेगा 6 और ये माइनस का 6/3, 6 में से 6 गया तो 0/3 मतलब 0। तो देखो समीकरण रख करके जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें बराबर में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब इस x की जगह पर ये मान रख रहे हैं तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है, मतलब हमारा आंसर भी सही है। तो इस तरह से आपको कोई भी सवाल मिलेगा तो आप अच्छे से कर लोगे और उसको चेक भी कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कहीं गलती तो नहीं करी और फिर आप उसको सही भी कर सकते हो। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, क्योंकि जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो क्रमागत का मतलब है क्रम से, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले, तो 0 के बाद से 1 2 3 4 ये आपके प्लस वाले पूर्णांक होंगे, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक एक आपने मान लिया x, तो अगला क्या होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 1 2 3, तो देखो 1 तो है ही, अब 2 को लिखना है 1 प्लस 1, तो 1 ये वाला हो गया, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो इसकी जगह पर x प्लस 1 लिखेंगे, तभी तो अगला मिलेगा। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए। अब प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है इनके वर्गों का योग 365 है, मतलब x का वर्ग प्लस x प्लस 1
का होल वर्ग, यहाँ पर होल स्क्वायर, ये हो गया इन दोनों का टोटल 365। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर, यहां आपको ध्यान से समझना है, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते, इसका वर्ग कैसे खोलेंगे। देखो कुछ बच्चे इस तरह से खोल देते, x प्लस 1 का वर्ग, मतलब हो गया x का वर्ग और 1 का, है ना, इस तरह से, जबकि ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आइडेंटिटी सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया। कभी भी ऐसी गलती मत करना, चाहे जितनी भी बड़ी क्लास में पहुंच जाओ आप, ठीक है ना। हमेशा सही तरीका होता है, इस तरह से लिखा होगा तो फिर आपको सर्वसमीका लगा करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x आ जाएगा, और b मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता, 1 ही होता ना। चलो अब ये हो गया 365। यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2x, ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये 365 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब इसको और सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहां पर घटेगा, विपरीत चिन्हों की संख्याएं हैं, तो 365 में से एक घटा तो 364, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का तो माइनस का आ जाएगा। अब इसमें से देखो तीनों जगह से कुछ कॉमन ले रहे हैं, क्या, दो यहाँ है, दो यहाँ है, और यहाँ से भी दो निकल आएगा कॉमन, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है 364। तो दो बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, दो की बाहर निकला तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, भाग दिया है। ठीक है, और ये दो गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 0/2, और ये वाला पद बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। अब भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बना हमारा समीकरण, ये समीकरण जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर करते हैं, पहले और अंतिम पद का करेंगे गुणा, तो 182 माइनस का है और ये प्लस का, इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 182 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस का एक्स बीच वाला है, इसको लिख दिया ऐसे ही। अब हमने कहा था कि 182 के फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेना कि चिन्ह क्या लगा है, 182 का चिन्ह माइनस है, मतलब घटाना पड़ेगा तब हमें नीचे वाली संख्या मिलेगी, तो घटाने पर हमें एक चाहिए, एक एक्स चाहिए। ठीक है, तो 182 के फैक्टर कर लो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, अब ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, और ये 13 से जाएगा अब सीधे, 13 एकम 13। अब यहां से हमें दो फैक्टर बनाने हैं, तो देखो 7 दूनी 14 और एक 13, अब 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा, मतलब फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन गुणा करके भी चेक कर लेना कि 182 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे फैक्टर होते हैं घटाने पे तो आ रहा है लेकिन गुणा करने पे नहीं आ रहा, तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणा करके भी एक बार चेक कर लो, 14 गुणा 13, 13 चौको 52 का 2 कैरी 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182 भी आ रहा है, मतलब फैक्टर सही है। अब एक फैक्टर हुआ 14x और दूसरा हुआ 13x। अब घटाने पर यानी विपरीत चिन्हों की संख्याएं होंगी, तो ये बताएगा नीचे वाला कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, मतलब 14 होगा प्लस का, यहाँ प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा, तभी तो विपरीत होंगी ना, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अच्छा इससे अब कॉमन लेंगे ना, दो पद इसका बनाया और दो इसका बना लेंगे, यहाँ दोनों जगह से x बाहर निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 बाहर निकल आएगा
बचेगा क्या, x। अब जब ये चिन्ह लिखा करो तो ये माइनस और इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा क्या आएगा, प्लस, और ये 14 आ जाएगा, क्योंकि देखो अभी हमने 13 गुणा 14 किया, तो 13 से भाग दे दिया हमने इसको, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लस कैसे आ रहा, यहाँ पर जो भी संख्या होगी मतलब चिन्ह होंगे, इन दोनों का गुणा करके लिखना है आपको, यही बीच वाली ना उतार देना, समझ रहे ना। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो कि क्या आएगा, तो यहाँ देख लेना, ये इस वाले पद का और इस वाले पद का दोनों जगह का चिन्ह समान होगा, अगर समान नहीं है मतलब गलत हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब है या तो x प्लस 14 बराबर 0 है, या फिर x माइनस 13 बराबर 0 है। अब x बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और यहां से प्लस का 13 निकलेगा क्योंकि ये माइनस का है। अब इसमें से दो मान निकल रहे, एक मान सही है, कौन सा मान सही होगा, देखो x मतलब कि पूर्णांक, पूर्णांक हमने कैसे लिए थे, धनात्मक पूर्णांक लिए थे, तो ये माइनस 14 आ रहा, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब ये हम छोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या है, x बराबर 13 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर हो जाएगा 13, और अगला माना था x प्लस 1, मतलब कि 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये आ गए आपके 13 और 14 आंसर। अब इसको भी चेक करना है, तो कुछ नहीं, जैसा आपने यहाँ समीकरण दिया था सवाल में उसके हिसाब से कर लो। क्या कह रहा था, जो भी पूर्णांक होंगे उनके वर्गों का योग 365 होगा, तो एक निकला 13, एक निकला 14, 13 का वर्ग कर दो, 14 का वर्ग कर दो और इसको जोड़ दो, आंसर 365 आना चाहिए। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का 196, जोड़ो 169 और 196 कितना हुआ, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 कैरी थी 3, 365 आ गया, आंसर भी सही है। तो ऐसे हर एक सवाल को चेक भी करते जाना, तो आपको कंफर्म होता जाएगा कि हमारे ये आंसर भी सही निकल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। जैसे पिछला सवाल किया वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर हमें दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक दे दिया है, पिछले सवाल में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें जो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं वो विषम लेने हैं, मतलब विषम संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, देखो 1 3 5 7 9 और इस तरह से बढ़ती जाती है, यही होती है। तो अब देखो एक ये है, अगली जो क्रमागत होगी मतलब 3, इसको बनाना है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, एक के फॉर्म में, 1 प्लस 2 लिखेंगे, 1 प्लस 2। अब अगर 1 को हम x माने, मतलब ये पहली धनात्मक पूर्णांक हो गई विषम वाली, तो इसकी जगह पर भी x प्लस 2, ये क्या हो गई, ये अगली वाली हो गई। तो हमने यहाँ पर मान लेना है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 2 है। ये कैसे आया, ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब समझ में आ भी गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्नानुसार जो कहा गया है वो करेंगे। प्रश्नानुसार एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, इनके वर्गों का योग कितना है, 290, ऐसे बनाते हैं समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का तो वर्ग x स्क्वायर, अब यहाँ इसका वर्ग कैसे खुलेगा, वही सर्व समीका लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये a है और ये b है, तो a का वर्ग यानी x का वर्ग, b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, और प्लस होता है 2ab,
तो 2a का मतलब x और b का मतलब 2, तो 2 दूनी 4x, ठीक है, और बराबर हो गया 290। अब देखो x का वर्ग प्लस x का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 4x, और ये 290 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 290 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ गए तो ये हो गया 2x स्क्वायर। इस 4x को यहाँ पर पहले लिख ले रहे, और ये आ गया आपका प्लस का 4 और माइनस का 290 बराबर 0। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, तो यहाँ पर है 290 माइनस का और 4 है प्लस का, घटा दोगे तो क्या आएगा 286, वो भी चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो माइनस का 286 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2x, कुछ नहीं, कॉमन लेने में इन पदों में 2 का भाग लगा दिया हमने, यहाँ पर 2 का भाग लगाया तो 1, 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा। अब 2 से भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 त्रिक 6 बराबर 0, और ये 2 गुणा कर रहा, यहाँ आकर के क्या करेगा 0 के बटे में आ जाएगा, और जब भाग देंगे तो आंसर में क्या आएगा 0 आएगा, है ना। और ये वाला जो पद है इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तो वैसे ही तरीका है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो क्या करते हैं पहले और अंतिम पद का गुणा करेंगे, तो माइनस का 143 गुणा एक्स स्क्वायर, ये आ गया, बीच वाली संख्या प्लस का 2x। अब 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें घटाने पर 2x मिले, लेकिन 143 के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, 143 के ऐसे नॉर्मली किसी की टेबल पे आता नहीं है, इसलिए इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, मतलब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, है ना। वो होता है क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ये सोचो कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि हमें गुणनखंड वाली से लगाना है कि द्विघाती सूत्र से लगाना है। तो देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये सब में अप्लाई हो जाता है, चाहे आपके फैक्टर निकलते हो चाहे ना निकलते हो। तो अगर आपको ये आसान लगे तो आप यही वाली से लगा देना, जो भी आपको लगाना हो। लेकिन अगर आपको गुणनखंड वाली देखना है तो गुणनखंड में देख लो कि जब गुणा करके देखते हैं तो फैक्टर निकलना चाहिए, अगर फैक्टर निकल रहे तब तो हम उसके फैक्टर इस मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, लेकिन अगर फैक्टर नहीं निकल रहे तो फिर आपको इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी समझ में आ गया। अब इसको देखिए, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, है ना, बाकी तो संख्याएं हैं, तो हम यहाँ से a b c निकालेंगे। अब देखो आपने द्विघाती समीकरण का नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो a का मान, x के साथ जो होगा वो b हो जाएगा, और यहाँ प्लस है चिन्ह, ठीक है, और c होगा अचर पद। तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है ना, तो a बराबर हमने यहाँ से 1 निकाल लिया, b बराबर यहाँ से 2 निकल आया, और c बराबर माइनस का 143 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है ना, माइनस तो है नहीं, मतलब ये माइनस भी हमें लेना पड़ेगा। तो a b c के मान निकाल लिए, अब हम द्विघाती सूत्र में रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख दो द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आता है 2a।
अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी का मान है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a का मतलब है 1 और c मतलब है माइनस का 143। तो माइनस वाली संख्या को आप ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है। और ये बटे में आ जाएगा 2 गुणा a का मान है 1 तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इसके आगे का यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या आएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब देखो यहाँ पर माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 4 का गुणा 143 से करेंगे तो 4 × 12 4 चौको 16 और 1 17 4 एकम 4 और 1 5 और बटे में आएगा 2a मतलब 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 572 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 576 बटे 2। अब देखो ये 576 का हमें वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए या तो आपको भाग विधि आना चाहिए, तो भाग विधि तो पता नहीं आपको आती है कि नहीं। चलिए भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से बता दे रहे, फैक्टर का मतलब एलसीएम लेकर के जोड़े बना के निकालना, ठीक है। तो एलसीएम लेके तो आपसे बन ही जाएगा। तो फैक्टराइजेशन वो भाग विधि से हम बता दे रहे ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि भाग विधि कैसे लगाते हैं, ताकि आगे के और भी जो सवाल होंगे उनमें आपको आसानी हो जाएगी। तो देखो भाग विधि कैसे करते हैं, 576 है तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आते हैं, ठीक है। तो इधर से पीछे से बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा अकेला बचा 5। अब आपको देखना है कि 5 है जो वो किसके स्क्वायर वर्ग के आसपास पड़ता, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का 9 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 का वर्ग लिखना है तो 2 यहां भी लिखोगे और यहां भी लिखोगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और जो संख्या ऊपर लिखते हो उसको यहां पर भी लिखना है फिर से और जोड़ना है और यहां पर घटाना है, ठीक है। जो संख्या ऊपर लिखोगे उसको यहां भी लिख देना। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 5 में से 4 गई तो 1 और ये 76 जोड़े के साथ उतरेगा आप, ठीक है। इसमें जो भी उतरेंगे आगे भी होते तो जोड़े जोड़े में उतरते। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हम यहाँ और यहाँ ऐसी क्या संख्या रख दें कि यहाँ वाली संख्या का इस पूरी संख्या से गुणा करें तो हमें 176 मिल जाए या इसके आसपास का कोई मिल जाए। तो देखो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, स्टार्टिंग 6 है यहाँ पर तो 6 किसके वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है, 4 चौको 16, ठीक है। तो मतलब हम 4 रख के देख सकते हैं, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 और 1 17 आ गया। तो इसके हमने बताया जो यहाँ लिखोगे उसको नीचे लिख के जोड़ना भी है और यहाँ घटाना है तो घटाने पे तो 0 आ गया और यहाँ जोड़ोगे तो 48 आ गया। ये है 24 मतलब 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। तो इस तरह से आप भाग विधि से निकाल सकते हो और एलसीएम लेके तो आप जोड़े बना के निकाल ही लोगे, ठीक है। तो चाहे जिससे निकाल लेना आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ पर x बराबर एक बार प्लस चिन्ह ले लो एक बार माइनस चिन्ह ले लो तो यहाँ पर लिख दो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -2 प्लस 24 बटे 2। तो ये 24 प्लस का और ये माइनस का विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटेंगी और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का इसलिए प्लस आ जाएगा बटे 2 तो यहाँ से आ गया 11। तो x बराबर निकल आया एक मान 11। अब माइनस चिन्ह लेना है, माइनस चिन्ह लेने पर ये कहां से ले रहे हैं, ये जो बीच में लगे ना प्लस माइनस इससे ले रहे हैं। तो x बराबर -2 माइनस 24 बटे 2 तो ये जोड़ेंगी तो माइनस का 26 आएगा और बटे में 2 तो माइनस का ये माइनस लगा हुआ है ना। तो ये हमारा जो आंसर आया x बराबर वो -13 आया। तो एक हमारा फैक्टर निकल के आया x बराबर 11 और x बराबर 13। विषम तो दोनों है
लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए, मतलब ये जो 13 वाली है इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी एक आ गई x बराबर 11 और दूसरी है x प्लस 2, मतलब आ गई 11 प्लस 2 बराबर 13। तो अतः करके आप लिख देना, अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।